नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की कुछ ताजा मामलों के बारे में और खबरों की शुरुआत करते हैं जमशेदपुर से। जमशेदपुर के गोविंदपुर थाना अंतर्गत जोजोबेड़ा रेलवे केबिन के पास से गुरुवार की सुबह एक अज्ञात पुरुष का शव बरामद हुआ। मृतक की उम्र 40 से 45 वर्ष के आसपास है। पुलिस ने प्रथम दृष्टि से इसे हत्या करार दिया है और मामले की छानबीन में जुट गई है। दुर्गंध आने के बाद स्थानीय लोगों ने शव होने की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को जब्त करने के पश्चात कागजी कार्रवाई पूरी कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। शव पर जला हुआ मोबिल डाला गया है, जिस कारण पूरा शरीर काला पड़ चुका है। इस संबंध में थाना प्रभारी प्रकाश कुमार ने बताया कि शव देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि ये 2-3 दिन पुराना है। शव की पहचान नहीं हो सकी है। आसपास के लोगों से पूछताछ की गई, परंतु किसी ने भी उसे पहचानने से इनकार कर दिया। पूरे मामले की जांच की जा रही है। प्रथम दृष्टया हत्या का मामला प्रतीत हो रहा है। संभवतः हत्या कर साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से शव को यहाँ फेंक दिया गया होगा। जोजोबेड़ा रेलवे फाटक के पास जो है एक अज्ञात जो है शव मिला है। उसके ऊपर लग रहा है कि कहीं से मार करके यहाँ फेंका गया है और ऊपर से घटना के कारण को जो छिपाने के लिए जो उस पर ब्लैक कलर का जो है मोबिल वगैरह डाल करके झाड़ियों के बीच फेंक दिया गया है। काफ़ी प्रयास करने का पता करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं, परंतु अभी तक जो है बॉडी का सत्यापन नहीं हो पाया है। इस पर जो हम लोग पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं, देखते हैं आगे जो भी आवश्यक कार्रवाई करेंगे। और चक्रधरपुर में सरकारी शराब दुकानों में धड़ल्ले से नकली शराब की बिक्री की जा रही है। इसको लेकर लगातार शिकायत करने के बावजूद आबकारी विभाग कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं कर रही है, जिससे लोगों में प्रशासन के खिलाफ भारी नाराजगी है। नकली शराब बेचे जाने के मामले को लेकर समाज सेवी सिकंदर जामुदा ने आवाज उठाया है। उन्होंने चक्रधरपुर के सोनवा बस स्टैंड के पास हनुमान मंदिर के सामने स्थित एक सरकारी शराब दुकान से शराब की एक बोतल खरीदी और उसके बाद दिखाया कि किस तरीके से नई खरीदी गई शराब की बोतल जिसमें सील लगी हुई है, उस बोतल के ढक्कन ढीले पड़े हुए हैं। उन्होंने बताया कि सील बंद विदेशी शराब बोतल के ढक्कन को आसानी से खोला जा सकता है, फिर उसमें कुछ भी भरकर वापस बोतल को बंद कर रखा जा सकता है। सिकंदर जामुदा ने कहा कि असली शराब के बोतल के ढक्कन को इतनी आसानी से खोला नहीं जा सकता। विदेशी शराब की बोतल बहुत ही सख्त तरीके से सील बंद रहती है। सिकंदर जामुदा ने यह भी बताया कि शराब से भरी बोतलों को हिलाने पर झाग भी काफी कम देर तक रहता है, जबकि असली शराब की बोतलों को हिलाने पर झाग काफी समय तक रहता है। उन्होंने शिकायत के बावजूद आबकारी विभाग द्वारा कार्रवाई नहीं किए जाने का आरोप लगाया है। खास बात यह भी है कि जिस शराब दुकान से ये नकली शराब खरीदी गई थी, जब उस शराब दुकान पर शराब की शिकायत की गई तो शराब दुकान के सेल्समैन ने उसके बदले दूसरी शराब की बोतल दे दी जो असली थी। लेकिन जब उनसे नकली शराब की बोतल वापस मांगी गई तो उन्होंने बोतल वापस करने के बजाय बोतल को फर्श पर गिराकर तोड़ दिया। और जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा सूर्य मंदिर में श्री राम मंदिर की 4वीं वर्षगांठ पर सूर्य मंदिर समिति की ओर से संगीत में श्री राम कथा समेत विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए गए हैं। इसके तहत 23 फरवरी से कथावाचिका पूज्य पंडित गौरांगी गौरी जी कथा का वाचन करेंगी, जो 29 फरवरी तक चलेगा। सूर्य मंदिर कमेटी के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने बताया कि मंदिर परिसर में विराजमान मां दुर्गा, श्री राधा कृष्ण और शिव परिवार की प्राण प्रतिष्ठा और पुनर्स्थापना को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 20 फरवरी से ही चल रहा है। गुरुवार शाम में सूर्य धाम से भव्य नगर भ्रमण सह शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण कर वापस सूर्य धाम पहुंचकर समाप्त होगी। इधर उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास ने भी सूर्य धाम पहुंचकर पूजा अर्चना की। अब आप सभी लोग आहुतियां डालेंगे बड़े भावपूर्वक। ओम राम मंदिर के चतुर्थ स्थापना दिवस पे सूर्य मंदिर कमेटी राम कथा का आयोजन करती है। साथ ही साथ इस बार हम लोग मूर्ति स्थापना का पुनर्स्थापना का भी कार्यक्रम कर रहे हैं।
दुर्गा माँ का मूर्ति हो, राधे कृष्ण का मूर्ति हो, शंकर भगवान का परिवार हो, उसका स्थापना भी कार्यक्रम 20, 21 और 22 आज समापन है नगर भ्रमण के साथ, और पुनर्स्थापन के साथ कार्यक्रम का समापन है। आज उड़ीसा के राज्यपाल हम लोग के मंदिर कमेटी के अभिभावक माननीय श्री राजप्रसाद जी पूजा कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। मंदिर कमेटी का आभार व्यक्त करती है, साथ ही साथ जमशेदपुर के सभी वासियों से अनुरोध करती है कि कल से 23 तारीख से लेकर 29 तारीख तक राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। अयोध्या की गौरंगी गौरी जी है, वह कथावाचक है। आप सभी से आग्रह है कि कृपया इस कार्यक्रम में जरूर सम्मिलित हो और पूर्ण का भागी बने। और सरायकेला खरसावां पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर बुधवार को जिला पुलिस ने सीआरपीएफ के साथ मिलकर अफीम की खेती के विरुद्ध संयुक्त अभियान चलाया। इसका नेतृत्व अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दिलीप खलको ने किया। सुरक्षा बलों ने कुचाई में अफीम की खेती को नष्ट कर दिया। एसपी को सूचना मिली थी कि कुचाई थाना अंतर्गत गिलुआ गांव में लगभग 8 एकड़ भूमि में अवैध रूप से खेती की जा रही थी। इस सूचना पर पुलिस वहां पहुंची एवं अफीम की फसल को नष्ट कर दिया। इसकी जानकारी पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने देते हुए कहा कि जिला पुलिस द्वारा अवैध नशा के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में यह अभियान चलाया गया है। उन्होंने ग्रामीणों से इस अवैध धंधे से दूर रहने की अपील की है। और चक्रधरपुर में बुधवार को 2 अलग-अलग सड़क दुर्घटना में 2 युवक समेत एक बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल लाया गया, जहां सभी का इलाज चल रहा है। घायलों में एक युवती की हालत गंभीर होने पर उसे बेहतर उपचार के लिए अन्य अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार उलेडी गांव निवासी रूप सिंह जामुदा, अजय दास, बिकी दास अपने मोटरसाइकिल में सवार होकर चक्रधरपुर की ओर आ रहे थे। इसी दौरान उनकी बाइक अनियंत्रित हो गई और वे सभी कार्मल स्कूल के पास गिर गए। इस दुर्घटना में रूप सिंह जामुदा को गंभीर चोटें आई हैं। घायलों को अस्पताल लाने में टोटो चालक ने मानवता का परिचय देते हुए मदद की और सभी को समय रहते अस्पताल पहुंचाया। वहीं मौके पर समाज सेवी सिकंदर जामुदा भी पहुंचे। वहीं एक अन्य सड़क हादसे में ठेला चालक बुजुर्ग घायल हो गया है। बताया जा रहा है कि ठेला चालक रेलवे ओवरब्रिज से पवन चौक की ओर जा रहा था। इसी दौरान एक टेम्पो ने उसे टक्कर मार दी। बुजुर्ग का अनुमंडल अस्पताल में प्राथमिक उपचार किया गया। बोलते हैं तो तुरंत हम एम्बुलेंस लाने में थोड़ा सा लेट हो गया है, इसीलिए लेट में पहुँचे और अभी है उसको सदर हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। तो उधर से हमारे से पैदल ठेला लेकर के पीछे से जो है से ठोक दिया। कैंची मार के? हाँ कैंची मार के पीछे से ठोक दिया। टेम्पू वाला ठोक दिया। कहाँ पर घटना हुआ ये कार्मिक स्कूल में हुआ था। अच्छा, कार्मिक स्कूल के पास हुआ है। हमने अपना पैसेंजर को उतारा, ट्रक से इनको पैसेंजर को उतार दिया और इसको उनको लोड करके टोटो में यहाँ पर लेके आए। और वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी प्रखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा शुरू की गई न्याय यात्रा बुधवार को समाप्त हो गई। यात्रा के अंतिम दिन झामुमो कार्यकर्ताओं ने 4 पंचायत का भ्रमण किया और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर विरोध जताया। प्रखंड अध्यक्ष प्रधान सोरेन के नेतृत्व में निकाली गई न्याय यात्रा में काफी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता शामिल थे। सभी ने बाइक से क्षेत्र का भ्रमण किया और जमकर नारेबाजी की। न्याय यात्रा ने मुसाबनी प्रखंड के उत्तरी इचाड़ा, दक्षिणी इचाड़ा, माटी गौड़ा, मुर्गा घुट्टू पंचायत का दौरा किया। इसके माध्यम से पार्टी के पदाधिकारियों ने चारों पंचायत में घूम कर ग्रामीणों को पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को केंद्र की केंद्रीय एजेंसियों द्वारा गलत तरीके से बिना साक्ष्य के जेल भेजे जाने की बात बताई। और रांची मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार लो लेवल में एक टफ साउथ ईस्ट मध्य प्रदेश से तमिलनाडु तक एवं बंगाल की खाड़ी में एक एंटी साइक्लोन बना हुआ है। इसके कारण झारखंड के ऊपर मॉइस्चर का प्रभाव है। इसका असर झारखंड के मौसम में भी देखने को मिलेगा। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि 22 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक झारखंड के कुछ हिस्सों में हल्के और मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। 22 फरवरी को झारखंड के उत्तरी मध्य तथा दक्षिणी पूर्वी भागों में तथा 23 फरवरी को दक्षिणी व उत्तरी पूर्वी भागों में एवं 24 और 25 फरवरी को राज्य के दक्षिणी भाग में हल्के और मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। वहीं चेतावनी की बात की जाए तो गर्जन एवं वज्रपात की चेतावनी भी व्यक्त की जाती है। 22 से 25 फरवरी तक यदि तापमान की बात की जाए तो दिन के तापमान में थोड़ी कमी और न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। 23, 24 और 25 तारीख को भी झारखंड में कहीं कहीं हल्के दर्जे की संभावना है। तो 22 तारीख में उत्तरी मध्य तथा दक्षिणी पूर्वी भागों में
23 तारीख को दक्षिणी तथा उत्तरी पूर्वी भागों में, जबकि 24 और 25 तारीख को राज्य के दक्षिणी भाग के जो ज़िले हैं वहीं पर हल्के दर्जे की वर्षा की संभावना जताई जा रही है। अब आज के सिनोप्टिक फ्यूचर की बात करते हैं तो लो लेवल में एक ट्रफ जो है गुजर रही है साउथ ईस्ट मध्य प्रदेश से तमिलनाडु तक, और एक इंड्यूस साइक्लोनिक सर्कुलेशन है नॉर्थ वेस्ट यूपी के ऊपर। इसके अलावा बे ऑफ बंगाल में एक एंटी साइक्लोन बना हुआ है जिसके चलते झारखंड के ऊपर मॉइस्चर का प्रवाह बना हुआ है। और आदित्यपुर थाना रोड स्थित मुकेश ज्वेलर्स में ग्राहक बनकर आई एक महिला ने सोने के 2 लॉकेट पर हाथ साफ कर दिया। महिला ने दुकान के कर्मचारियों से सोने के लॉकेट दिखाने को कहा। इस बीच मौका पाकर महिला ने 2 लॉकेट अपनी जेब में रख लिए और फरार हो गई। मुकेश ज्वेलर्स के मालिक जगन्नाथ प्रसाद ने बताया कि सोमवार शाम को एक संभ्रांत घर की दिखने वाली महिला ग्राहक बनकर दुकान पर आई, जहां महिला ने सोने के लॉकेट दिखाने को कहा। लॉकेट देखने के बहाने महिला ने 3-3 ग्राम के 2 लॉकेट बड़े ही सफाई से अपनी जेब में रख लिए। कुछ देर तक महिला ने उन्हें अपनी बातों में उलझाए रखा और बाद में लॉकेट पसंद ना आने की बात कर दुकान से बाहर निकल गई। इस बीच ज्वेलरी शॉप के मालिक जगन्नाथ प्रसाद ने पाया कि महिला को दिखाए गए लॉकेट में से 2 लॉकेट गायब हैं। वे फौरन दुकान के बाहर थाना रोड पर निकले, तब तक महिला रफू चक्कर हो चुकी थी। महिला द्वारा किए गए इस चोरी की घटना को सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है। इधर दुकानदार ने आदित्यपुर थाना में लिखित शिकायत दर्ज करा दी है, जिसके बाद पुलिस छानबीन में जुट गई है। और इधर पश्चिमी सिंहभूम जिले के बनगांव प्रखंड के कराईकेला के पास संजय नदी से परसबहाल तक जाने वाली सड़क का निर्माण कार्य बिना शिलापट लगाए ही किया जा रहा है। इस निर्माण कार्य की गुणवत्ता भी बेहद खराब है। इसकी शिकायत मिलने पर युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रीतम बांकीरा ने कार्यस्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान निर्माण कार्य में काफी अनियमितता पाई गई। पीसीसी निर्माण कार्य काफी घटिया तरीके से किया जा रहा था। इसके बावजूद भी काम करवा रहे मुंशी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं था, जिससे नाराज ग्रामीणों ने और जिलाध्यक्ष ने जमकर मुंशी को फटकार लगाई और हंगामा मचाया। जिलाध्यक्ष प्रीतम बांकीरा ने फोन पर ही इसकी शिकायत सांसद गीता कोड़ा और विभाग के आला अधिकारियों से की। उन्होंने बताया कि विभाग के पदाधिकारी विभागीय कार्य में व्यस्त रहने के कारण कार्यस्थल में नहीं आ पाए हैं। फिलहाल सड़क निर्माण कार्य को बंद कर दिया गया है। अब ग्रामीण विभाग के पदाधिकारी और संवेदक के बीच त्रिपक्षीय वार्ता कर ही निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। वहीं सरायकेला जिले में डायन बताकर महिलाओं के साथ मारपीट एवं अत्याचार करने की घटना कम नहीं हो रही है। ताजा घटना कुकड़ू थाना क्षेत्र की है, जहां कुकड़ू गांव की रहने वाली एक विधवा महिला के साथ डायन बिसाही के आरोप में मारपीट की गई है तथा अब उसे धमकी दी जा रही है। पद्मश्री छुटनी महतो के शरण पर पहुंची हैं। पीड़िता द्वारा केंद्र में लिखित शिकायत भी की गई है, जिसमें बताया गया है कि गांव के ही धरनी पौधार, युधिष्ठिर पौधार एवं दीपक पौधार ने उनके साथ मारपीट की है। इस दौरान उसके दाएं हाथ पर गंभीर चोट आई है। आरोपियों द्वारा पीड़िता पर गांव छोड़ने का दबाव बनाया जा रहा है। गांव नहीं छोड़ने पर उसे जिंदा जलाने की धमकी दी जा रही है। इस संबंध में पिछले कई दशकों से डायन प्रताड़न के मामलों में न्याय दिलाने का काम कर रही पद्मश्री छुटनी महतो ने कहा कि इस मामले को लेकर संबंधित थाना प्रभारी से बात की गई है। आरोपियों के विरुद्ध प्राथमिक दर्ज करने की कार्रवाई प्रारंभ की गई है। जल्द ही सभी आरोपी गिरफ्तार होंगे। तो जैसे क्या हो गया बोला तो हमारा पास जब वो लोग एसपी का पास किया और आ करके हमारा पास आया तो बोल रहा, तो हम बोला कि अगर हमारा पास अभी आए तुम्हारा बगल में थाना नहीं गए, तो बोला कि नहीं, थाना वाला दोनों को बुलाता है या रफा जफा कर देता है और हम लोग का है वो लोग उनको जेले भेजना है। अब इसके एसपी का नहीं भेंट हुआ, हम लोग रिसिपिंग को भी लाए हैं। मैडम आप लीजिए रिसिपिंग को, डायन मामला था ताकि उसको पूरा घायल होकर आई थी महिला। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।